बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी चॉइस से एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूं। देखिए, आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, बालों का, स्किन का, हेल्थ में। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट डाउन की है वो आप लोगों के किचन से की है, क्योंकि मैं हर इलाज मैक्सिमम आप लोगों का किचन से ही करती हूँ, किचन की चीज़ों से ही करती हूँ। एक बात जहन में रखें, आप लोगों की सेहत, आप लोगों की ज़िंदगी, आप लोगों की खूबसूरती, हर चीज़ किचन से ही है। किचन अगर आपका अच्छा मीन्स साफ है, हाइजीन का ख्याल आपने रखा हुआ है, सफाई का ख्याल, तो वहां से आपकी सेहत अच्छी है। आपकी सेहत अगर अच्छी है तो ओवरऑल आप खूबसूरत हैं। दूसरी चीज, अगर आपका किचन साफ नहीं है, आपके किचन के अंदर डर्ट है, आपके किचन के अंदर जो भी चीजें हैं जिस तरह की भी हैं, मीन्स कि आपकी शेल्फें गंदी, आपके बर्तन गंदे हैं, बर्तनों में पानी खड़ा है, जब धो के हम सीधे इस तरह बर्तनों को रख लेते हैं, सीधे रखेंगे बर्तनों को, उनके अंदर पानी है, या आपकी जो किचन की बास्केट है उसके अंदर, जो उसके नीचे ट्रे है उसके अंदर पानी खड़ा, तो वो जम्स पैदा होते हैं, वहां से आपकी सेहत खराब होती है। सबसे पहले मैं खवातीन से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा अपने नाखून जो है वो काट के रखें, हाथ को साफ सुथरा रखें, हाथ धो के काम शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो वैसे ही उसके अंदर एक बरकत आ जाती है। आपका यकीन, आपका अकीदा, हमारा सबका ये अकीदा है। लेकिन फिर भी एक पर्सनल सफाई होती है आपकी, आप अपनी किचन की शेल्फों के ऊपर सफाई का जरूर ख्याल रखें। और देखिए, पुराने जमाने में अगर थोड़ा सा मीन्स कि हमारा जो बचपन था, अब से कोई 30-35 साल पहले आप पीछे चले जाएं, जो हम छोटे छोटे होते थे तो लकड़ियों पे खाना बनता था। जो लकड़ियां होती थी ना, किसी जगह की, कोई भी, हमारे जिस भी इलाके की जो भी कोई लकड़ियां थी, लकड़ियों पे खाना बनता था। मिट्टी की हांडी में खाना बनता था। अगर मिट्टी की हांडी नहीं भी थी तो मिट्टी के चूल्हे थे, जो हमारी देगचियां थी, जो हमारे पतीलियां थी, उनके नीचे मिट्टी की एक लेयर लगाई जाती थी, कि जिसकी वजह से हम एटलीस्ट हम हेल्दी थे। क्योंकि उसमें अब जो बताते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, कि आपने पाँव एटलीस्ट आप मिट्टी पे रखें आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए। वो जमीन से जो हमें अर्थ मिलता है, वो जो हमारा कनेक्शन है जमीन के साथ, क्योंकि हम खुद मिट्टी से बने हैं और हमने मिट्टी में ही जाना है। तो देखिए, हमारा एक कनेक्शन है मिट्टी के साथ। हम सिर्फ सफाई, ठीक है, सफाई का ख्याल, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों ने केमिकल से अपने आप को साफ करना शुरू कर दिया है। नहीं, सफाइयाँ उस वक्त भी थी जब हमारा बचपन था, जब हमारी माओं का बचपन था, सफाई उस वक्त भी थी। जब से हम मुसलमान पैदा हुए, हमें एक ही बात बताई गई है, हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं, सफाई निस्फ ईमान है। तो अपने अपने दौर में हर किसी ने सफाई का ख्याल रखा है। तो सफाई का आजकल मैं जो मयार देख रही हूँ सफाई का, वो ये है कि आप लोगों ने जो जहां पे पुचारा लगाना है, जिसको मोप बोलते हैं, या जो भी आपने सफाई करनी केमिकल के साथ है। ये केमिकल का दौर आ गया है, इसीलिए हमारी सेहत खराब हो गई है। हमने बर्तन धोने तो केमिकल से धोने, हमने अपना फर्श धोना है तो केमिकल से धोना है। ठीक है, केमिकल आजकल की जरूरत बन गई, क्योंकि फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, हमारे घर छोटे हो गए हैं, हवादार नहीं है। कोशिश करें अपने घरों की खिड़कियां वगैरह खोल के रखें। लेकिन फिर भी इस तरह के दौर में हमने बचपन से जो बर्तन धोते हुए देखे थे, या जो हम अपनी टाकियां, पुचारे वगैरह लगाते थे, ऐसे ही डंडों के साथ कूट के उनको, तपड़ियों को साफ करते थे, जिसको आजकल हम लोग मोप बोलते हैं, और रगड़ रगड़ के लगाते थे। उसकी वजह से हमारी सेहत भी अच्छी थी। जो आजकल बताते हैं ना कि आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, वो वर्कआउट होता था। बड़े बड़े सेनों में झाड़ू लगती थी, टाकियां लगाते थे, सेहत अच्छी रहती थी। लेकिन आजकल फास्ट दौर है। लेकिन इस दौर में हम वो पुराना दौर कैसे वापस लेके आ सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है, जो चूल्हे की राख होती थी, जो जलती थी ना लकड़ियां, उसकी जो राख बनती थी, उससे बर्तन धुलते थे और बहुत साफ सुथरे धुलते थे। ये हरारत का जो बहुत बड़ा जरिया है सूरज, इसमें बर्तन बाहर रखे जाते थे, इनको धूप लगवाई जाती, जरासीम से पाक किया जाता था। लेकिन आजकल वहीं धुल रहे हैं, वहीं रखे जा रहे हैं। चलें, मजबूरी बन गई है, नहीं है वो सहूलत, आपके पास टाइम नहीं है, तो इतना आप कर सकते हैं। जो छोटी सी एक बात मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, कि आप लोगों ने पानी का पतीला उबालना है, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल दें, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नमक डाल दें। उबलते हुए पानी में आपने जो आपकी बर्तनों की टोकरी है उसके ऊपर वो पानी डाल दें। या ये मुश्किल लगेगा, आप एक एक बर्तन को पानी के अंदर या डिप करके रख दें अगर थोड़े बर्तन है। अगर नहीं है तो आप उबलता हुआ पतीला पानी उसके ऊपर डालें, डाल के उसको थोड़ी देर बाहर धूप में रखें। जहां
जहां भी आपके टेरेस में धूप आती है, जिसमें ये आप जब सोचेंगे ना कि इनके अंदर जरासीम लग गए, तब आपका दिल मानेगा, वरना आप गुजारा करते रहेंगे, इसी तरह हमारी हेल्थ खराब होती रहेगी। तो आजकल जो डिश वॉशिंग है जो हम यूज कर रहे हैं, देखिए अगर यूज कर भी रहे हैं मजबूरी में, तो एटलीस्ट उसके धोने का तरीका साफ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास प्याली है, इसके ऊपर हमने लगा लिया है, लगा के हमारी जो मेड्स हैं या हमारे जो भी घर में काम करने वाले हैं, ख़वातीन खुद तो अपने लिए नहीं करेंगी, इस तरह मेरा मानना नहीं है, ये कोई भी इस तरह की अपने साथ चीटिंग नहीं कर सकता अपने बच्चों के साथ, लेकिन क्योंकि हमने किचन उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, वो सिर्फ इसके ऊपर पानी डालती हैं, इसके ऊपर जो केमिकल की लेयर है वो लगी रहती है, केमिकल इसके ऊपर बाकी रहता है, उसी में आप बैठे बैठे उनको ऑर्डर करते हैं हमें पानी दे दें। एक तो वो जो आपकी ट्रे के अंदर, आपके किचन के अंदर, आपके सिंक के अंदर पानी खड़ा था उसके जरासीम, फिर इसके केमिकल के जरासीम, तो वो आपके अंदर जा रहे हैं। जो आजकल एक चला हुआ ना एच पेलोरी, एक बैक्टीरिया, एक कीड़ा जो हमारे अंदर चला, वो इस तरह की हमारी खुद की गलतियों के अंदर से हम बीमार हो रहे हैं, हमारे मैदे खराब हो रहे हैं, बहुत ही बड़ा डिजीज और बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। ये छोटी छोटी वो मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आज के दौर में भी आप ये कहेंगे कि अब हम क्या यूज करें, डिश वॉशिंग के लिए हम क्या यूज करें। देखिए थोड़ी सी मेहनत है और बहुत ही सस्ता सा काम है। ये आप लोगों के सामने मैंने एक ये बना दी है अरीठा जिसको बोलते हैं ना, मैं निकाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। अरीठा जिसके साथ मैं शैम्पू बनाती हूँ, जिसके साथ आप अपने फेस वॉश बनाते हैं। ये देखिए झाग से भरा हुआ है, ये नजर आ रहा है, इसके अंदर कोई चीज नहीं। मैं और इसमें झाग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये ऐसे सिंपल अरीठा है, मैंने 15 से 20 दाने इसके अंदर भिगोए हुए, ये स्कॉच ब्राइट भी डाला हुआ है। सादा अरीठा जो होता है ये आप लोगों को मैं निकाल के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को बात की समझ आए। ये सादा अरीठा मैंने रात को पानी में भिगो दिया था, 15 से 20 दाने हैं, ठीक है। इसको मैंने सुबह सिर्फ 2 बॉईल किए, इसके अंदर डाल लिया। डाल के देखिए आप लोगों के सामने इसको खोलूंगी मैं। ये खोला है, अल्लाह ताला ने हमें बेशबहा खजाने दिए हुए, बेशबहा खजाने हमारे पास, हम सिर्फ जरा मॉडर्न हो गए। ये देखो मैंने खोला इसकी, ये अभी इसका सोप चेक करें आप, ये आप लोगों के सामने, ये कुदरती अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। ये इस तरह चेक करें, ये इसके अंदर कितना झाग है। आप डायरेक्ट गिलास के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, आज मेरे कहने से, ठीक है, ये हमारे पास कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का एक जो स्कॉच ब्राइट होता है, आपने सबसे पहले तो स्पंज वाला जो स्कॉच ब्राइट है उसको निकालें, अपने किचन से निकाल दें, क्योंकि हमारी जो मेड्स हैं वो बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं, उसी के अंदर चिकनाई वो सक कर लेता है ना अपने अंदर। वो सिर्फ उनको एक ही सहूलत मिलती है कि वो उसके अंदर सोप लगा रहता है, वो झाग बनते रहते हैं, सफाई नहीं होती, वो सारी चिकनाई उसके अंदर होती है, फिर चाय की पत्ती उसके अंदर लग जाती है और वो बीमारियों की एक जड़ बन जाती है। कोई नहीं ख्याल करता कि हर रोज उसको बॉईल करना है, फिर हमने उसको धूप लगानी है, तो लिहाजा उसको किचन से निकाल दें। मेरा मानना है कि बीमारियों की जड़ वो है। आप सादा, अगर स्कॉच ब्राइट करना भी है तो आप सादे वाला करें। इस तरीके से आपने करना ये है कि इस तरीके से ये लगाएं, लगा के आज मेरे कहने से आप लोगों ने जरूर करना है, ट्राई जरूर कीजिएगा। एटलीस्ट बर्तन पे लगा के साफ करें, बर्तन इतना चमकदार साफ हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि ये आपा ने हमें इतना मुफीद और हेल्दी टोटका दिया है, ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ये देखिए इन चीजों में शिफा है। ये मेरा जो एक स्लोगन है ना, बैक टू नेचर, नेचर के करीब आ जाओ, मैं एक ही अपना स्लोगन लेके निकली हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप जैसे लोग जब मुझे फोन करके ये बताते हैं कि हमने आपका फलां टोटका, फलां रेमेडी यूज की, कि वो बहुत ही सस्ती थी, बहुत ही आसान थी, तो आप यकीन माने मेरी थकावट उतर जाती है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों ने मेरी रेमेडी यूज की, मैं खुश इस बात से होती है कि आप लोग नेचर के करीब हो रहे हैं। मेरा सिर्फ मिशन यही है। ये छोटे छोटे सादा सादा टोटके मैं इसलिए लेके आती ताकि आप लोगों की जिंदगी में ये चीजें आ जाएं, आप लोगों की सेहत बहाल हो जाए। ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया सिर्फ अरीठा। ये देखिए अभी भी मेरे हाथ में कितना इसका सोप है। आप मैं अपने फेस वॉशेस जो बनाती हूं उसके अंदर अरीठे का पाउडर डालती हूं, मैं ये बता रही हूं आप लोगों को, ठीक है। मैंने डिश वॉश जो अपने घर में अभी बनाया हुआ, ये इसी के साथ सादा, इसमें तो मैंने कोई चीज ही कोई नहीं डाली है। इसमें ये जरूरी नहीं कि आप 2 महीने का इकट्ठा बना के रखें, फिर आपको प्रिजर्वर डालना पड़ेगा। आप 20 से 25 अरीठे लें, अरीठे लेके उनको तोड़ने की भी जरूरत कोई नहीं। अगर तोड़ ले, उसकी निकाल दे सीड अंदर से, उसको रात को भिगो दे, सुबह उसको बॉईल करें, 2-4 बॉईल करने के बाद वो पानी में पड़ा रहे और बस आप स्कॉच ब्राइट के साथ अपने बर्तन वॉश करें। आप देखेंगे कि आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी देखते देखते।
और आप हेल्दी भी हो जाएंगे, आपके बर्तन भी साफ होंगे। और कम से कम बर्तन इस्तेमाल करें, टोकरियों में कम बर्तन रखें, बास्केट में कम बर्तन रखें। जितने कम बर्तन होंगे उतने कम यूज होंगे, उतनी जल्दी सफाई होगी। जब हम ढेरों ढेर बर्तन रख लेते हैं ना, तो फिर वो ऊपर नीचे सारे हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा गिलास, कौन सा मग, कौन सी प्लेट कहाँ पे पड़ी हुई है, सिर्फ उनके ऊपर छोड़ा हुआ। थोड़ा सा अपने किचन का किचन को खुद एग्जामिन किया करें कि कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है। हफ्ते में एक दिन निकाल लें, किचन की सफाई का ख्याल रखें। तो ये वीडियो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्थ से भरपूर, इंफॉर्मेशन से भरपूर और बिल्कुल यूनिक होगी। तो आप लोगों ने इसको ट्राई जरूर करना है, क्योंकि मुझे खुशी इस बात से होगी कि जब आप लोग इसको इस्तेमाल करके मुझे बताएंगे। और इस वीडियो को खास तौर पे, ये नईमा आपा ऑफिशियल का आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, मैं इसलिए इसको कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसको सदका जारिया और सवाब की नीयत से जितना हो सके आप शेयर करें, जितना हो सके इसको आगे फैलाएं लोगों तक, ताकि जो लोग यूज कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं केमिकल इनटेक कर रहे हैं, वो उनकी जान छूट जाए। आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है, इस चैनल का भी बहुत ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी, अच्छी सी रेसिपी के साथ जरूर हाजिर होती हूँ। अगर आप लोगों के माइंड में कोई पॉइंट है इस तरह हेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी उसका अच्छे से अच्छा सोल्यूशन निकालने की। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।